झारखंड की राजधानी रांची, राजधानी होने के नाते राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों का गणित यहां पर बैठ के समझा और समझाया तो जाता ही है, लेकिन खुद रांची लोकसभा सीट कई प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। बीजेपी यहां पर 1991, 1996, 1998 और 1999 लगातार 4 चुनाव जीती। रामटहल चौधरी उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए और सुबोध कांत सहाय ने लगातार 2 चुनाव 2004 और 2009 में जीते। रामटहल चौधरी अपने प्रचार के सिलसिले में सिल्ली में है। जी हाँ, ये सिल्ली जो कि इसी रांची लोकसभा सीट का हिस्सा है और इस रांची से 4 बार एमपी रह चुके हैं 1991 से लेकर 1999 के बीच रामटहल चौधरी। चौधरी साहब, इस बार पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई, इस बार कैसे भरोसा है कि आप लोग इस सीट को कब्जा कर पाएंगे? देखिए, 2 बार बीजेपी नहीं जीत पाई। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और यह सरकार अटल जी के समय में 2004 में जो महंगाई थी उसका 20 गुना 30 गुना महंगाई बढ़ा है। हर क्षेत्र में सरकार फेलियर रहा है। जो आप लोगों को जीत का भरोसा है कि रांची में एक बार फिर से आप जीत पाएंगे, क्या उसमें मोदी कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, मोदी जी का लहर है पूरे देश में और यह लहर रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक फैक्टर है पूरा देश में। देश के लोगों ने देखा है कि एक मजबूत आदमी गुजरात में जो इन्होंने विकास किया है और विकास का जो मॉडल बनाया है वो सारे लोग सराहा है। प्रचार के लिए गिने चुने दिन बचे हैं, ऐसे में सुबोध कांत सहाय अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जाहिर है, घर पर लोगों से मिलना, उसके बाद से फिर अपने इलाके में जाकर रोड शो करना, प्रचार करना। केंद्र में यूपीए की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी आपको लागू नहीं पड़ती, क्योंकि आप मंत्री भी रहे उसी सरकार में और उसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सुबोध कांत यहाँ 5 साल लोगों के बीच में रहता है। इतिहास है कि मंत्री होने के बावजूद इस सरकार के गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मैं रोड पे बैठा। आखिरी सवाल, लड़ाई आप जो है आप बीजेपी से मान रहे हैं या फिर सुदेश महतो जैसे लोग जो इस बार मैदान में है, किसको आप देख रहे हैं? सुदेश वगैरह तो ये है, कहा ना कि ये सब एलाई है बीजेपी के। जितने सुदेश, बाबूलाल, ये जितने हैं, ये वो शरीर बीजेपी का है, सर अलग अलग है। यही है, तो मेन लड़ाई तो बीजेपी से ही है और उन्हीं से रहेगी। ऐसे में इस बार का चुनाव, जिसमें कि कुल 28 उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट पर एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हैं, मुख्य लड़ाई जो है वह अंग्रेजी के 3 शब्दों रिपीट, कमबैक और चेंज के इर्द गिर्द है। जी, अगर रिपीट की बात करें तो सुबोध कांत सहाय के नाते से कि क्या वो तीसरी बार लगातार यहां से चुने जाएंगे। कमबैक तो मोदी के सहारे क्या बीजेपी अपनी इस पुरानी सीट को फिर से ले पाएगी? क्या रामटहल चौधरी चुनाव जीत पाएंगे? और अगर चेंज की बात करें तो झारखंड की राजनीति में एक नाम जो बहुत तेजी से उभरा है, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो का। क्या सुदेश महतो इस सीट पर जब खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर, क्या वह समीकरण बनाएंगे, बिगाड़ेंगे या फिर अपने लिए जीत की दहलीज या फिर जीत तक पहुंच पाएंगे? रांची में 17 अप्रैल के दिन जब मतदाता वोट करने जाएंगे तो आखिर उनके मन में क्या होंगे सवाल, क्या होंगे उनके कंसिडरेशंस के आधार पर वोट करेंगे? हमारे साथ रांची के मतदाता हैं कुछ। ये बताइए कि इस बार सुबोध कांत सहाय तो है ही, फिर रामटहल चौधरी भी हैं बीजेपी की तरफ से, सुदेश महतो भी खड़े हो गए हैं। जनरली आदमी विकास के नाम पर जाता है और ये जो भी है यहाँ पर उसका काज के हिसाब से जाता है, या गरीबी या ये महंगाई ये सब के पर। लेकिन यहाँ तो ना विकास ना ये जो भी है, सब नेता लोग अपना विकास करते हैं। किस टाइप से करते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग वोट करते हैं। वोट अपना अधिकार है, हम लोग वोट करेंगे। ये बताइए कि सुदेश महतो जैसे लोग अगर यह चुनकर जाते हैं लोकसभा में तो क्या करेंगे लोग?
सुदेश महतो, राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में कोई आप देखते हैं संभावना किसी किस्म की? हम खा सुदेश महतो तो लोक विधानसभा में थे, विधानसभा से लोकसभा में आए, या बंधु तिर्की हैं, ये भी विधानसभा में थे, लोकसभा में आए, निर्दलीय से थे। सब नेता लोग अपना अपना ही रहता, स्वार्थ साधता है। अच्छे प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन मेन है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ऑटोमेटिक सब स्मूथ रन करेगा, ये मेन है। एक चीज जो बहुत उभर कर आ रही है, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, जिस तरह की राजनीति रही है वो जाति के काफी इर्द गिर्द सिमटी रही है। ऐसे में कुछ मतदाता जो कह रहे हैं कि जाति उनके लिए कंसिडरेशन नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो वह डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत भी होगा। तृणमूल के प्रत्याशी के तौर पर बंधु तिर्की अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लेकर जाते हैं तो क्या वो सुबोधकांत सहाय का खेल बिगाड़ेंगे, या फिर सुदेश महतो की उम्मीदवारी की वजह से क्या महतो वोटों में बीजेपी को नुकसान होगा, या फिर अमिताभ चौधरी अगर झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी है उसके प्रत्याशी के तौर पर शहरी वोटरों को अपने साथ कुछ जोड़ लेते हैं तो इससे बीजेपी को क्या होगा नुकसान। जाहिर है ये तमाम सवाल हैं जो कि इस रांची में उठकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि रांची में जो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है वह और तीखी हो गई है, कड़ी हो गई है, और शायद जीत का मार्जिन बड़ा न हो, जिसके भी हाथ लगे जीत।